पीएम मोदी आज से इटली के दौरे पर G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कहा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में 8 कर्मचारियों को बर्खास्त किया और कोरोना का नया वेरिएंट MY 4.2 है कितना खतरनाक। देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी बीती रात 5 दिन के यूरोप दौरे पर रवाना हो गए। पीएम इस दौरे पर G20 और COP26 सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का विशेष विमान अपने पहले पड़ाव में रोम के लियोनार्डो डा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 11 बजे उतरेगा। उसके बाद कल वेटिकन सिटी में पीएम मोदी की मुलाकात पोप फ्रांसिस से होगी। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से करीब आधे घंटे का सफर कर अपने होटल वेस्टर्न एक्सेलसियर पहुंचेंगे। पीएम मोदी की पहली मीटिंग यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष के साथ होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल से सीधे पियाजा गांधी जाएंगे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पीएम मोदी के इटली दौरे को लेकर इटली में भारतीय राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने कहा है कि पिछले 12 सालों में किसी भारतीय पीएम के रोम की पहली यात्रा है। भारत इटली के बीच संबंधों को पिछले कुछ सालों में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद बढ़ावा मिला है। इस साल जनवरी से जुलाई के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भी करीब 36% की बढ़ोतरी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को प्रतिबंधित पटाखों पर लगी पाबंदी को लागू करना होगा। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पटाखों पर रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है। मामले पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 226(2) के तहत 8 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इन सभी को भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के संकल्प के तहत ये कदम उठाया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें पेश करने का आदेश दिया है। ये वारंट रंगदारी के मामले में जारी किया गया है। एनआईए उन्हें पूछताछ के लिए कई बार बुला चुकी है, लेकिन वे अब तक पेश नहीं हुए। क्राइम ब्रांच भी परमबीर सिंह की तलाश कर रही है। भारत के लिए कोरोना का नया वेरिएंट MY 4.2 चिंता का सबब बना हुआ है। ब्रिटेन में इस वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ने लगी है। गुरुवार को कोरोना की वजह से 730 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए। लिहाजा कोरोना से बचने के लिए कोविड नियमों का पालन जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है। दिल्ली के पूर्वी जिले में 99% से ज्यादा लोगों में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले हैं। पुरुषों की तुलना में सीरो पॉजिटिव महिलाओं की संख्या ज्यादा है। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया। रूटीन चेकअप के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फैंस ने उनके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी है। रजनीकांत को कुछ दिन पहले ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ड्रग्स केस में आर्यन खान की रिहाई कब होगी? आर्यन के साथ और किसको किसको मिली बेल? बेटे की जमानत पर कैसे मुस्कुराए किंग खान और मन्नत में कैसे मनाया गया जश्न? क्या क्रूज ड्रग्स केस में बट गई है एनसीबी और मुंबई पुलिस? ड्रग्स लेने वालों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या बयान दिया है? आर्यन केस से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 ड्रग्स का डंक। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26 दिन बाद कल जमानत मिली है। आर्यन अभी जेल में ही है। वो आज या कल रिहा हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने कल ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है। आज डिटेल्स ऑर्डर की कॉपी आएगी, जिसके बाद उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ होगा। आर्यन के साथ ये ड्रग्स केस में आरोपी उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुंबई के तट पर एक क्रूज से आर्यन, अरबाज और मुनमुन की गिरफ्तारी हुई थी। इनके खिलाफ नशीला पदार्थ रखने, उसका सेवन करने और खरीद बिक्री की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान की पहली तस्वीर सामने आई है। इसमें वो अपनी लीगल टीम के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। आर्यन खान को जमानत मिलने पर उनके वकील सतीश मान शिंदे ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्यन, शाहरुख खान को आखिरकार हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि 2 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के पहले दिन से ही मामले में कोई सबूत नहीं, कोई उपभोग नहीं, कोई साजिश नहीं और न ही अभी कुछ भी है। वकील ने कहा कि हमारी प्रार्थना को न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने स्वीकार कर लिया और आर्यन को जमानत दे दी। आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख के बंगले मन्नत के सामने पटाखे फोड़े गए। उनके समर्थकों ने 8 दिन पहले ही दिवाली मना ली। 2 नवंबर को आर्यन के पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है। ऐसे में कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। वे अब बेटे आर्यन के साथ बर्थडे मना पाएंगे।
एनसीबी ने ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस से मदद मांगी है। एनसीबी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल को उसके सामने पेश करवाने की अपील की है। प्रभाकर सैल ने मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है, लेकिन वो एनसीबी के समन पर पेश नहीं हुआ है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह केपी गोसावी को कल ही पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोसावी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। गोसावी पर पुणे में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। उसके बॉडीगार्ड और ड्रग्स केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सैल ने आर्यन को छोड़ने के लिए केपी गोसावी पर डील कराने के आरोप लगाए थे। ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी के मामले में बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि उनके अरेस्ट से पहले 3 दिन का नोटिस देना जरूरी है। उगाही के आरोपों में घिरे वानखेड़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि जेल भेजने वाले को जेल जाने से डर लग रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आर्यन खान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन ड्रग्स का सेवन करने वालों को जेल भेजा जा सकता है। इस कानून में बदलाव की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय को लगता है कि नशीली दवाओं के सेवन करने वालों को जेल भेजने के बजाय सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। यूपी में बीजेपी आज से शुरू कर रही है कौन सा बड़ा अभियान? प्रियंका गांधी आज ललितपुर क्यों जा रही है? सूरत की कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी क्यों है? किसान सम्मेलन में किसानों के सवाल पर क्यों असहज हो गए केजरीवाल? और किसने की भविष्यवाणी? बीजेपी खेलेगी बड़ी पारी। राजनीति से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी को जीत का मंत्र देने पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। अमित शाह पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसे मेरा परिवार बीजेपी परिवार नाम दिया गया है। आज लगभग 60,000 से अधिक लोग बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर हैं। वे आज ललितपुर में पीड़ित किसान परिवार से मिलेंगी। बताया जा रहा है कि इस महीने 3 लोगों की मौत के पीछे खाद है। 2 किसानों की मौत खाद की लाइन में हुई, जबकि एक किसान ने खाद नहीं मिलने से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। ललितपुर जाने के दौरान प्रियंका ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कूलियों से भी मुलाकात की। मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात में सूरत की एक स्थानीय अदालत में पेश होंगे। इस बीच कांग्रेस ने उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारी की है। राहुल गांधी पर 2019 चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के चलते केस दर्ज कराया गया था। सूरत कोर्ट में इसी मामले में सुनवाई चल रही है। 2 दिन के पंजाब दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राज्य में 1 अप्रैल के बाद किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे। इस बीच मानसा पहुंचे केजरीवाल से जब किसानों ने सवाल किया तो वे असहज होकर चले गए। किसानों ने कहा कि वे किसान नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार उपचुनाव में वोटिंग से पहले विरोधियों पर हमले तेज हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता चोर दरवाजे से आई, सरकार से छुटकारा चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री चिंतित हैं। वे अपने भविष्य और वर्तमान को लेकर डरे हुए हैं। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 3 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंच गई हैं। वो आज सुबह 10 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद 12 बजे मछुआरा समुदाय के साथ बातचीत करेंगी। ममता बनर्जी आज कई मंदिरों में दर्शन करने भी जाएंगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी बीजेपी का हौसला बढ़ाने और विपक्ष का मनोबल तोड़ने वाली है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी अभी कई दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहेगी। प्रशांत किशोर ने ये बात गोवा में ऐसे समय में कही है जब ममता बनर्जी भी वहां के दौरे पर हैं। ऐसे में टीएमसी में उनके शामिल होने के कयास लगभग खत्म होते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश विदेश के आदिवासी नर्तक दल रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल शामिल हैं। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर और दिल्ली उत्तर प्रदेश से लगे गाजीपुर बॉर्डर पर इमरजेंसी रूट खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि किसानों की सहमति के बाद दोनों सीमाओं पर लगे बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। पिछले 11 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के कारण ये दोनों महत्वपूर्ण रास्ते बंद हैं।
भारत में अवैध एंट्री की आरोपी 3 विदेशी महिलाएं कहां से गिरफ्तार हुई, कहां हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और किस शहर में मैनहोल से निकली आग। राज्यों की सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। बिहार के अररिया जिले में तैनात एसएसबी ने बिना वीजा के भारतीय सीमा में घुसने पर उज्बेकिस्तान की 3 युवती और 2 भारतीय युवकों को गिरफ्तार किया है। एसएसबी के जवानों ने शक के आधार पर युवक व युवतियों को पकड़ा है। पुलिस और एसएसबी के अधिकारी सहित इमिग्रेशन और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। रोहन जेटली ने दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने वरिष्ठ वकील विकास सिंह को बड़े अंतर से हराया। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत साहिब सिंह वर्मा के सबसे छोटे बेटे और प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रहे सिद्धार्थ वर्मा डीडीसीए के नए सचिव चुने गए हैं। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा लूट और स्नेचिंग के केस दर्ज हैं। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के चैनपुर बाजिब गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान फायरिंग और चाकूबाजी की गई। मारपीट में दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में एक नवनिर्वाचित मुखिया सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आंदोलनकारी 3 महिला किसानों को एक ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 4 महिलाएं घायल भी हुई हैं। हादसे के बाद से ट्रक मालिक खुद ड्राइवर को लेकर थाने पहुंचा और उसे गिरफ्तार करने को कहा। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल महिलाएं पंजाब के मानसा में वापस जा रही थी। गुजरात के सूरत में दिवाली से पहले हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि यहाँ 5 बच्चे सीवर के मैनहोल के ऊपर बैठकर पटाखे चला रहे हैं। इसी दौरान सीवर से निकल रही गैस से आग भड़क गई और सभी बच्चे झुलस गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसा एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश के बरुआ दर्रे के पास 15,000 की ऊंचाई पर 3 लापता शव बरामद किए। आईटीबीपी की 17वीं बटालियन के जवानों ने तीनों शवों को बर्फ से निकाला। आईटीबीपी को एक ट्रैकर्स के दल के लापता होने की सूचना मिली थी। 25 अक्टूबर को आईटीबीपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दल के 10 सदस्यों को बचा लिया था। बिहार में सिवान के सदर अस्पताल में गुरुवार को एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। जन्म लेने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। फिलहाल 5 बच्चे स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में है। सभी बच्चों को मां के साथ बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को पहली बार सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। महोत्सव में कश्मीर में पैदा होने वाले हर तरह के सेब नजर आए। कार्यक्रम को संबोधित करते नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मोदी जी देश में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। घर में घिरे इमरान ने आज बुलाई सुरक्षा समिति की बैठक। टीएलपी के प्रदर्शन से कैसे परेशान है पाकिस्तान सरकार, बांग्लादेश में पाकिस्तान सरकार की पोल कैसे खोली और चालबाज चीन की नई साजिश क्या है। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन का। दूसरे देशों के खिलाफ साजिश में जुटे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। इमरान खान प्रतिबंधित संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के प्रदर्शन से परेशान है और इससे निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो सब दोस्त जितने भी पूरे पाकिस्तान में हैं सारे इस्लामाबाद के लिए निकले टीएलपी के हजारों कार्यकर्ता कल गुजरांवाला पहुंचे तो आसपास के इलाकों का जनजीवन थम गया। करीब 4,000 टीएलपी कार्यकर्ता ट्रकों और बसों में सवार होकर जब जीटी रोड पर निकले तो ट्रैफिक ठप हो गया। ये लोग सरकार से अपने नेता साद रिजवी की रिहाई और फ्रांसीसी राजदूत को देश से निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी मौलाना साद रिजवी की रिहाई की मांग को लेकर प्रतिबंधित संगठन टीएलपी ने कल जमकर तांडव मचाया। पंजाब के गुजरांवाला में टीएलपी समर्थकों की फायरिंग में 4 पाक पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। वहीं पाक पुलिसकर्मियों की गोलीबारी में 250 से ज्यादा टीएलपी समर्थक घायल हो गए हैं। ये हमारे जख्मी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। कल बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम हसन महमूद ने दावा किया कि पाकिस्तान समर्थित लोग उनके देश में सांप्रदायिक अशांति फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन टीएलपी की ताकत के आगे नतमस्तक इमरान की सरकार अब भारत पर झूठे आरोप लगाकर अपना पीछा छुड़ाने में जुटी है। इमरान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने प्रोपेगेंडा के तहत बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीएलपी के इस्लामाबाद कूच के पीछे भारत का हाथ है।
चीन की साजिश पर दुनिया भर के देशों की पैनी निगाह है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चालबाज चीन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध होने पर चौतरफा हमले की रणनीति बनाई है, जिसमें अंतरिक्ष से हमले के अलावा सूचना नेटवर्क को हथियार बनाकर इलेक्ट्रॉनिक वॉर छेड़ने की तैयारी है। ताइवान के खिलाफ चीन के बढ़ते दुस्साहस पर अमेरिका खुलकर सामने आया है। अमेरिका ने कहा कि वो ताइवान की रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है। इस बीच ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन ने कहा कि उनके सैनिकों को अमेरिकी सेना प्रशिक्षण दे रही है। भारत के अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण ने चीन की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। घबराए चीन ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उसने भारत के इस घातक हथियार के खिलाफ रणनीति पर विचार किया। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जिसके जद में चीन के सभी बड़े शहर आते हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तैनात एक महिला ओटी तकनीशियन साफिया मजीद को भारत की हार का जश्न मनाना महंगा पड़ गया। प्रिंसिपल ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। साफिया ने T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत की हार का जश्न मनाया था और वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था। और अब खबरें T20 वर्ल्ड कप की। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को सुनील गावस्कर ने क्या सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 12 मुकाबले में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। और आज T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन सी टीमें होंगी आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप। भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 12 मुकाबले में 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। टीम इंडिया को पहले मैच में पाकिस्तान से हार का मुंह देखना पड़ा था। न्यूजीलैंड टीम भी अपना पहला मैच गंवा चुकी है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो वाला मैच होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 2 बदलाव का सुझाव दिया है। उनके मुताबिक अगर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करते हैं तो उनकी जगह ईशान किशन को मौका दिया जाना चाहिए। गावस्कर ने शार्दुल ठाकुर को भी प्लेइंग 11 में शामिल करने की बात कही। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर की 65 रनों की पारी से कंगारुओं की जीत आसान हुई। ऑस्ट्रेलिया की ये लगातार दूसरी जीत है। ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही फिंच एंड कंपनी ने सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। वहीं श्रीलंका की पिछले 4 मुकाबलों में ये पहली हार थी। टीम ग्रुप तालिका में इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका 1 मैच जीत और 1 हार कर चौथे स्थान पर है। मैच से पहले डेविड वार्नर की फॉर्म पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे थे। T20 लीग फेज 2 और वार्म अप मैचों के अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ 65 रनों की शानदार पारी खेल स्टार खिलाड़ी ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। एडम जंपा ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 2 विकेट लिए। जंपा को किफायती बॉलिंग के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। मिचेल स्टार्क ने भी 27 रन देकर 2 और पैट कमिंस ने भी 2 विकेट लिए। T20 विश्व कप के सुपर 12 के ग्रुप 1 में आज वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज को जहां इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा, वहीं बांग्लादेश को इंग्लैंड और श्रीलंका ने हराया। आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 12 के ग्रुप 2 में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें भिड़ेंगी। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने जहां भारत और न्यूजीलैंड को हराया, तो वहीं अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की। दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाला ये मुकाबला काफी रोमांचक होगा। पाकिस्तान की कोशिश आज अफगानिस्तान को हराकर जीत की हैट्रिक लगाने की होगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के विजय रथ को रोकने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में भारत को और दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया था। अफगानिस्तान के हौसले भी स्कॉटलैंड को हराकर बुलंद हैं।